नमस्कार। इस वीडियो हम जानेंगे आयत। क्या जानेंगे? आयत जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं? आयत, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है ना। सबसे पहले हम आयत का परिभाषा जानेंगे, बहुत ही सरल और सहज भाषा में जानेंगे। यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको कभी आयत पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है ना। आयत आपको बहुत ही सरलता और सहजता से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयत, व्हाट इज रेक्टेंगल? आयत क्या होता है? ठीक है, अब जानते हैं आयत किसे कहते हैं। तो चलिए हम ही बता देते हैं। ठीक है ना। सुनिए ध्यान से। आयत क्या होता है? ठीक है, ऐसा चतुर्भुज। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा क्या हो? बराबर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। जबकि प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने के भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो। ऊपर का भुजा बराबर नीचे का भुजा, फिर दायां भुजा बराबर बायां भुजा, आपस में जब बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90-90 अंश के होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, आयत में क्या होता है? आमने सामने के भुजा क्या होता है? बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, विकर्ण का नाम क्या है? AC। विकर्ण का नाम क्या है? AC। और क्या है? BD। ठीक है, आयत में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। कौन कौन? कोई भी भुजा का नाम आप ले सकते हैं। हम ABCD भुजा माने हैं तो इसका विकर्ण क्या होगा? AC होगा। इसका क्या हो जाएगा? BD। यानी कि दो विकर्ण कौन कौन है? AC और BD। ठीक है, कोई पूछेगा आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना। 2 हम क्यों किए? क्योंकि ऊपर भी लंबाई होता है और नीचे भी लंबाई होता है। ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई इधर भी होता है इधर भी होता है। ठीक है, तो दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। परिमाप किसको कहते हैं? मान लीजिए यहाँ बिंदु A है, A है, ए से कहाँ तक गया है? ऐसे ऐसे B तक गया है, C तक गया है, D तक गया है, फिर यहाँ पे A आया ना। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? परिमाप। परिमाप का मतलब एक तरह से होता है किनारों की लंबाई, चारों तरफ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। ठीक है, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल किसको कहते हैं? अंदर का जो भी भाग है। ठीक है, अंदर का जो भी भाग है एरिया है। ठीक है, क्षेत्रफल है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, अंदर वाले पार्ट को, अंदर वाले भाग को ही हम क्या बोलते हैं? एरिया या क्षेत्रफल बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। इसका जो विकर्ण का सूत्र होता है, आयत के विकर्ण का सूत्र, कड़ी में क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लीजिए हम लंबाई L मान लेंगे। ठीक है, ऊपर L है तो नीचे भी क्या हो जाएगा? लंबाई L ही होगा। ठीक है ना, कितना होगा? लंबाई L ही होगा। चौड़ाई को हम B से दिखा रहे हैं। चौड़ाई किससे दिखा रहे हैं? B से। यहाँ B है तो इधर भी कितना होगा? B हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो विकर्ण होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कड़ी में कर देते हैं तो विकर्ण का मान निकल जाता है। ठीक है, आयत का 4 भुजा होता है। क्या क्या होता है? AB, BC, CD और D है। ठीक है, भुजा बराबर हम क्या लिखे हैं? AB, BC, CD और D है। ठीक है, और आयत के 2 विकर्ण कौन कौन होते हैं? यहाँ पे विकर्ण भी लिख लेंगे। ठीक है, आयत में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण। ठीक है, कौन कौन है? AC है। कौन कौन? AC विकर्ण है। यहाँ पे कौन कौन विकर्ण है? यहाँ पे AC है और कौन है? BD है। ठीक है, इसमें आयत में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोण कितने कितने अंश का होता है? 90-90 अंश का। ठीक है, तो कोण A बराबर, कोण B बराबर, ठीक है, कोण C बराबर, फिर क्या लिखेंगे? कोण D बराबर कितना करेंगे? 90 अंश। ठीक है, क्योंकि सभी कोण कितने कितने अंश के होते हैं? 90-90 अंश के होते हैं। अर्थात आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। समकोण किसको बोलते हैं? जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसी को क्या बोलते हैं? समकोण। यहाँ पे सब क्या है? समकोण है। यहाँ पे भी 90 अंश बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 90 अंश। ठीक है, समकोण को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे इससे रिलेटेड अति महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं या सिंपल भी हम जान सकते हैं। ठीक है, आयत के बारे में। ठीक है, कि आयत के बारे में क्या क्या सवाल पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल इसमें क्या है? यदि किसी आयत की लंबाई, ठीक है, लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई कितना है? 3 सेंटीमीटर है, तो परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, चलिए हम इसको बहुत ही सरल तरीका से हल करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? हल होता है। सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? हल। ठीक है, क्या क्या दिया है? सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? दिया है, गिवेन। ठीक है, क्या क्या गिवेन है? क्या क्या दिया हुआ है? लंबाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, तो लंबाई हम कितना रखेंगे?
4 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया है, चौड़ाई। चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, बी से दिखाते हैं। ये लेंथ में लंबाई होता है, ब्रीथ में क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है, यानी लंबाई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना, बी बराबर लिख लेंगे हम 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है ना, इतना लिख लेंगे। फिर हमसे पूछा क्या है सवाल, परिमाप बताओ। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं। ठीक है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो 2 कर देंगे, फिर लंबाई मेरा कितना है, इसमें 4 है, चौड़ाई कितना है, 3 है। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, 2 गुणे 4 और 3 कितना होता है, 7। यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। यानी मात्रक जरूर लिखेंगे, मात्रक को लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है, यानी कि आयत का परिमाप कितना आया, 14 सेंटीमीटर आया। कितना आया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या निकालना है हमको, विकर्ण। इसका विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण, आयत का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, करड़ी में क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या करते हैं, चौड़ाई का स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना, तो लंबाई कितना दिया है, इसका लंबाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। चौड़ाई कितना दिया है, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, बराबर लगाएंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। 16 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी विकर्ण भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया, तो 4 सेंटीमीटर रखेंगे, और चौड़ाई कितना दिया, बी का मान 3 रखेंगे। 4 3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं या तो वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मात्रक लगाना नहीं भूलेंगे, आप वर्ग सेंटीमीटर लिखिए या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि परिमाप मेरा 14 सेंटीमीटर आया। ठीक है, और विकर्ण का मान कितना आया, 5 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल क्या है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल तरीका से बताने वाले हैं। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप, विकर्ण और लंबाई ज्ञात करो, जबकि चौड़ाई कितना है, 4 सेमी दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए इसको हम हल करते हैं। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है ना, क्या क्या दिया है, क्षेत्रफल इसका दिया है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है ना, क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, और क्या दिया है हमारा, चौड़ाई भी दिया है। चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। इतना दिया हुआ है, जो दिया है बस हम अभी वही किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, अब कुछ करेंगे। ठीक है ना, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर। इसका चौड़ाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे चौड़ाई की जगह हम कितना रखेंगे, 4 बराबर कितना करेंगे, 56। ठीक है ना, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 56 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 56 बटा क्या हो जाएगा, 4। 56 बटा 4 होगा, क्यों होगा, क्योंकि गुणा में तो यहाँ पे इधर क्या करेगा, बराबर किधर जाएगा तो भाग हो जाता है। ठीक है, यानी 56 बटा क्या हो जाएगा, 4। 56 में 4 का भाग देंगे तो 14 चौको 56 होता है, यानी लंबाई कितना हो जाएगा, 14। लंबाई कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक चीज़ हमारा निकल गया, लंबाई। ठीक है, परिमाप कैसे निकलेगा, जब भुजा पता है, लंबाई चौड़ाई पता जब हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, तो परिमाप भी निकल जाएगा। ठीक है ना, क्या निकल जाएगा, परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, और जान भी गए होंगे। ठीक है ना, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 हो जाएगा। लंबाई कितना है, 14 है, चौड़ाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे इसमें, 2 गुणे 14 4 कितना हो जाएगा, 18। 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, आयत का परिमाप कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। फिर क्या निकालना है हमको, विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण भी निकालना है। ठीक है ना, विकर्ण निकालना है। फिर लिखेंगे विकर्ण का सूत्र। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, आयत के विकर्ण का सूत्र क्या होता है जानते हैं ना आप, क्या होता है, करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना इसका दिया है, 14 दिया है, 14 का स्क्वायर करेंगे, और लंबाई 14 है, चौड़ाई कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया था। कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है ना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। कितना का स्क्वायर करेंगे, 4 का। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। ठीक है ना, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौको 16। फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना,
196 और 16 कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 1 10 1 1 11 हो जाएगा, यानी 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112। इसी को हम लिख देंगे सेंटीमीटर। कड़ी में कितना आ जाएगा, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और इस पे हम ले रहे हैं, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। 196 और 16 कितना होगा, 212 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 212। कड़ी में 212 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में, ठीक है ना, 2:3 का अनुपात है, ठीक है। अनुपात कितना दिया है यहाँ पे लिख लेंगे आप, अनुपात, ठीक है। यानी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है, 2:3 है, तथा उसका परिमाप कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आयत का लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण और क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। सवाल देखने में क्या लग रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। कितना क्या दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही हम सरल तरीका से बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना दिया है, लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 2 अनुपात कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। इतना दिया हुआ है तो लंबाई हम मान लेंगे, लंबाई कितना मान लेंगे, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई दिया है ना, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दिया है तो लंबाई को हम 3 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई कम होता है, ठीक है ना। चौड़ाई क्या मान लेंगे, 2। तो लंबाई मेरा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 3:2, ठीक है। यानी लंबाई अधिक होता है, चौड़ाई क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो लंबाई यहाँ पे 3:2 में दिया है अनुपात, ठीक है। तो लंबाई कितना मान लेंगे हम, 3x मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 3x। चौड़ाई कितना मान लेंगे, 2x। फिर हम आयत का परिमाप भी दिया है, उसका परिमाप कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया है। तो हम जानते हैं आयत का परिमाप, ठीक है ना। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। परिमाप कितना दिया है, 60 दिया है। कितना दिया है, 60 दिया है। बराबर करेंगे 2, लंबाई कितना है, 3x है, तो 3x लिखेंगे, प्लस चौड़ाई कितना है, 2x। तो यहाँ पे 2x रखेंगे, बराबर इधर जो 60 है उसको लिख देंगे। 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x। तो 60 बराबर क्या हो जाएगा, 2 5 कितना हो जाएगा, 10x, ठीक है ना। जब x का मान निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 60 बटा कितना हो जाएगा, 60 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 60 बटा 10, तो 10 का कितना हो गया, 60। यानी x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो लंबाई हम कितना माने हैं, 3x। तो लंबाई 3x, तो 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। आप बढ़िया से इसको समझ के लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पे करना है, ठीक है। आपको कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है ना। यानी 6 कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। चौड़ाई क्या माने हैं हम, 2x माने हैं, ठीक है। चौड़ाई क्या माने हैं, 2x। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 6। तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। हमको और क्या निकालना है, विकर्ण भी निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण और क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, विकर्ण और क्षेत्रफल। लंबाई चौड़ाई तो निकल गया, विकर्ण और क्षेत्रफल बाकी है, ठीक है ना। फिर हम क्या निकालेंगे, विकर्ण। आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या होता है, चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। तो लंबाई कितना आया मेरा, 18 आया। कितना आया, 18, ठीक है ना। 18 का स्क्वायर करेंगे, फिर 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 बार हम 144 होता है, ठीक है ना। इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है ना। जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8। 4 4 8 हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी 468 सेंटीमीटर हो जाएगा। कड़ी में कितना हो जाएगा, 468 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से एक बार जोड़ ले रहे हैं, इकाई में इकाई जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और 3 कितना हो जाएगा, 4। फिर क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है, 18, चौड़ाई कितना दिया है, 12, ठीक है। तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 12 बटे 96 के 6 हासिल 9 आएगा, ठीक है ना। 12 बटे कितना होता है, 96 हासिल 9, 12 एकम 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। यानी 216 वर्ग सेंटीमीटर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।